हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आज का हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेटा क्या है। वह सभी लोगों को पता है, जिसका नाम है CS कंप्यूटर में, जिसमें मैं आपको क्या कंप्यूटर के बारे में बता रहा था। और कंप्यूटर में भी बेटा मैं चैप्टर वाइज लेके जा रहा हूँ, जो कि था आपका ऑफिस। क्या था? जो कि आपका था ऑफिस। ऑफिस में भी मैं बताने वाला था, क्या बता रहा था, MS वर्ड। ठीक है ना बेटा, MS वर्ड के बारे में। ठीक है, मेरी जो वीडियो थी इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, MS ऑफिस की उत्पत्ति क्या, कहाँ इसकी स्थापना किसने की, सारी डिटेल्स मैं पहली वीडियो में दे चुका हूँ। दूसरी वीडियो में भी मैंने आपको शॉर्टकट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दी है। तीसरी वीडियो मैंने आपको MS वर्ड का होम पेज समाप्त होते ही आपको इंसर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला कवर कराया था हिंदी का कवर पेज। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा क्या, इंग्लिश का पेज। SH बेटा, जिसने भी मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके वो देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने किस किस चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। इंग्लिश का पेज में क्या है, जो कि आपका होता है, जिस तरह मैंने आपको हिंदी का पेज बताया था, उसी से थोड़ा ही अलग है इंग्लिश का पेज। ठीक है ना, क्या क्या है, थोड़ा ही अलग है इंग्लिश का पेज। चलते हैं हम अपने MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड ओपन होता है। बेटा मैंने आपको बता दिया था, MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है। विंडो बटन के साथ जब हम R बटन प्रेस करते हैं तो हमारा रन कमांड ओपन होता है। क्या होता है? तो हमारा रन कमांड ओपन होता है, जिसमें मुझे टाइप करना होता है क्या, विनवर्ड। जिसमें मुझे टाइप करना होता है विनवर्ड। ठीक है ना, किसमें बेटा, रन कमांड के सर्च बार में आपको टाइप करना होता है विनवर्ड। चलते हैं आगे की ओर वार्तालाप करते हैं। बेटा आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश का पेज। क्या? इंग्लिश का पेज। इंग्लिश का पेज होता है कुछ हमारा इस तरह से होता है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, फिर एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, फिर एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, यहाँ ऐसे कुछ हमारा इंग्लिश का पेज कुछ इस तरह होता है। चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, किस तरह होता है। तो बेटा कल की जो वीडियो में मैंने था, यहाँ पे जो इस वाले चीज़ को है ना, यहाँ करना बताया था, वो भी कहाँ से, मार्जिन से। तो बेटा जिन्होंने हमारी वीडियो तीसरा पार्ट नहीं देखा है, वो अभी देख लो कि हमने कैसे किया था। बेटा हम इंसर्ट में बेटा नहीं होगा, ये होगा हमारा लेआउट में, क्योंकि पेज से संबंधित कोई भी कार्य को आप कर सकते हो लेआउट में। और क्योंकि हम चला रहे हैं 2019 वाला, तो ये लेआउट के अंदर आ रहा है। उसी प्रकार जब 2007 वाला चलाते हो तो वहाँ पर यहाँ पर शो होके आता है पेज लेआउट करके। क्या? पेज लेआउट करके आपका आता है चैप्टर। चलिए अब हमारे पास है, लेआउट में गए, लेआउट के हम जाएंगे मार्जिन में, और मार्जिन के हम जाएंगे, मार्जिन के अंदर जाएंगे कस्टम मार्जिन में, और कस्टम मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है ना, इसको मैंने कर दिया शून्य, इसको भी मैंने कर दिया शून्य, इसको भी कर दिया शून्य, और इसको भी कर दिया मैंने शून्य। शून्य हो जाने के बाद प्रीव्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा है, और ओके कर देंगे। अब ये देखिए ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना बेटा, सभी का बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। कई जो टीचर होते हैं वो करते क्या हैं, यहाँ पे जो कि आपका टॉप वाला रहता है, यहाँ पे वो ओनली 1 रख लेते हैं। ठीक है ना, वो यहाँ पर 1 रख लेते हैं। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप वैसे कर लो, बात बराबर है। ठीक है ना, चलते हैं। अगर आप कहो तो हम ऐसे बता दे रहे हैं, और अगर आप चाहो तो हम ऐसे करते हैं। हम करेंगे तो ऐसे ही, ये वाला। ठीक है ना,
जो कि 0 0, टॉप को 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0। अब ये 0 0 हो जाने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट के क्या टेबल लेने के लिए हम क्या जाएंगे, इंसर्ट के टेबल के अंदर, और ये रहा हमारा टेबल। टेबल में मुझे लेनी है 1 2 एंड 3। केवल मुझे 3 ही लाइन लेनी है और 3 ही लाइनों की मुझे आवश्यकता है, ठीक है ना। अब 3 लाइन लेने के बाद बेटा अगर आप सोच रहे होंगे क्या हम इन लाइनों के बीच में गैपिंग करेंगे, तो बेटा ये भूल जाओ, इंग्लिश के पेज में कभी भी लाइनों के बीच में गैपिंग नहीं होती है। अब इसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड का काम। तो ये रहा बेटा हमारा कीबोर्ड। भाई और छोटा क्यों हो रहा तू, बस यही ठीक है कि कहीं और लगा दूँ, चल यही ठीक है। अब बेटा इतना देखिए, मैंने ली कितनी लाइन है, 3 लाइन, ठीक है ना। हमारा जो टॉप था वो 0 था, ध्यान रखना, 1 2 3। अब कहना सर जी हमें ये ऊपर वाली लाइन तो दिख ही नहीं रही है। तो बेटा दिखेगी, बेटा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जाके एक बार एंटर प्रेस करना है। ये देखो 1 2 3 दिख गई ना। अब जो आप कर रहे थे ना, टॉप पे बन रख रहे थे ना, अगर आप देखो मैं वही आपको दिखा दूंगा। ये देखो अब क्या ऐसे नहीं हुआ, स्पेस पहले भी हो रहा था अब भी हो रहा, बात तो सिमिलर हुई ना, चाहे वैसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, ठीक है ना। इसको एक बार और, बस इतना मुझे चाहिए। अब इतना हो जाने के बाद लाइन कहाँ गई, इतना मुझे मेरा हो जाने के बाद गड़बड़ होगी क्या, लाइन चलेगी क्या, हाँ अरे लाइन कहाँ के जा रही, चलो अभी देख लेते हैं। एक मिनट, क्या इशू आ रहा है इधर। चलो इतना हो जाने के बाद हम करते हैं किस पे, अब हम जाएंगे टेबल के हम अंदर चले गए। अब बेटा टेबल के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे टेबल डिजाइन के अंदर। अब हमारा क्या है, अब टेबल से रिलेटेड काम आ गया। जैसे हम शेप का कोई शेप लेते हैं तो हमें जाना पड़ता है शेप, उसे शेप को एडिटिंग करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, तो हम जाते हैं शेप फॉर्मेट में। कहीं पर आता है शेप डिजाइन, आता है शेप फॉर्मेट आता है। दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं, शेप फॉर्मेट भी बता दिया और शेप डिजाइन भी बता दिया। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास देखने को मिल रही है 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइन मुझे देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। बेटा जो ब्लैक दिख रही है डार्क, सिर्फ उन्हीं को मानना, ये यहाँ पे शो हो रही है बस ऐसे, ठीक है ना। अब जाएंगे यहाँ से हम ड्रॉ बॉर्डर प्रिंटर, यहाँ पर है हमारा पेन कलर। बेटा पेन कलर में हमें करना क्या है कि हमें इसमें कलर चुनना है। मैंने कलर भी चुन लिया। अब बेटा हमारे पास देखने वाली चीज़ है, अगर मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक मिनट क्या इशू आ रहा है इसमें, मक्खी तो नहीं बैठी कहीं। पेन कलर मैंने ले लिया, ड्रॉ प्रिंटर कर दिया और पेन कलर भी ले लिया। अब मैं इस लाइन पर अगर मैं क्लिक करूंगा, अरे कहाँ जा रहा है ये, स्टाइल्स ठीक है, बेटा जो है हमारा है, यहाँ से हम जाएंगे, पेन कलर है, यहाँ से टॉप के गए, टॉप हमारी रेड हो गई है, यहाँ से गए, यहाँ से हम जाएंगे बॉटम भी आएगा, यहीं पे बॉटम भी हो गई हमारी। अरे इसकी बॉटम नहीं करनी मुझे करनी इसकी बॉटम, यहाँ से जाएंगे और इसकी बॉटम मैंने कर दी, ठीक है ना। किंतु बेटा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, मैं इसी सिस्टम से कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें अलग से देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर आप कीबोर्ड और माउस की सहायता से करते तो बेटा यहाँ पर एक क्लिक में ही आपका जो है क्या
ये रेड कलर हो जाता और नीचे वाली भी एक क्लिक में आपकी ये रेड हो जाती, किंतु हम यहाँ पर माउस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बॉर्डर का सहारा लिया है। और वही चीज़ अगर आप MS वर्ड 2007 वाला चलाते तो वहाँ पर ये काम करना और भी इजी हो जाता। क्या अगर आप 2007 वाला चलाते तो वहाँ पर ये काम करना और भी इजी हो जाता। चलते हैं बेटा आगे की ओर हम चलेंगे। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं डाउन, यहाँ तक मैंने उसे सिलेक्ट कर दिया। अब बेटा ये सिलेक्ट हो जाने के बाद अब मुझे करना क्या है, अगर आप कीबोर्ड की सहायता से, सुनना मेरी बात, अगर आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ C करोगे, ठीक है ना, अगर आप कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बटन के साथ अगर आप Ctrl+C करोगे तो ये हमारा जो है लाइन हमारी क्या है, कॉपी हो चुकी। अब कॉपी हो जाने के बाद जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, यहाँ से मैं एक बार एंटर करूँगा और कंट्रोल के साथ मैं भी कर दूँगा, तो मेरी एक लाइन और नेक्स्ट मुझे मिल गई। फिर एंटर करने के बाद कंट्रोल के साथ फिर मैं भी कर दूँगा। अगर आप सोच रहे होंगे क्या हम Ctrl+D कर सकते हैं, बेटा यहाँ पर Ctrl+D का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये कोई आपका शेप नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, एक टेबल है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। फिर वही चीज़ करेंगे हम, यहाँ आएंगे, एंटर किया, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, नीचे तक करना है मुझे, एंटर, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, ठीक है ना, एंटर, Ctrl+V। तो बेटा जो है हमारी जो लाइनें हैं वो यहाँ तक डल चुकी हैं, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ ऊपर थोड़ी और व्यवस्था एडजस्ट करके, रहने दो, वो हो नहीं रही, वो गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे, चलो इतना ही ठीक है। मैंने ये कर दिया है। यहाँ पर देखो ये हमारा इंग्लिश का जो लगभग पेज है वो तैयार हो चुका है, ठीक है ना। इंग्लिश का मेरा जो पेज है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब हमारा इसमें जो कार्य रह गया वह रह गया क्या, आपका शेप लाइन डालने का। तो शेप लाइन लेने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के शेप में, यहाँ से मैंने एक लाइन को क्रिएट किया है यहाँ से यहाँ तक। बेटा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था शेप लाइन को सीधा करने के लिए। अब बेटा एक चीज़ बताई थी मैंने, अगर शेप लाइन को सीधा कर रहे हो, यहाँ से अगर आप यहाँ तक कर रहे हो, अगर कीबोर्ड और माउस की सहायता से कर रहे हो तो शिफ्ट बटन दबा लीजिए और फिर आप लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो आपकी लाइन जो है परफेक्ट सीधी आएगी। अब ठीक है, किंतु हम जो कर रहे हैं, मान के चलो कीबोर्ड की सहायता से आप नहीं कर रहे हो, ओनली माउस की सहायता से कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर जो चीज़ आप देखोगे जो सबसे कम होगा उसे आपको 0 करना है, बस इतना याद रखना है। नाम वगैरह कुछ याद नहीं रखना, जो चीज़ सबसे कम होगी बस उसको 0 करना है। जैसे बेटा है ऊपर वाले के पास है 5.46, ठीक है ना, और उसी के नीचे है 0.13, तो सबसे छोटा कौन हुआ 0.13, तो इसको मैंने कर दिया प्रॉपर 0। अब बेटा मेरी लाइन को देखने वाली बात है, ये देखिए हमारी जो लाइन है वह ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सीधी हो गई। अब उसी तरह अगर आप चाहो इसे बढ़ाने के लिए, मतलब इसे लंबी करने के लिए, इसी जहाँ पे जो सबसे बड़ा हो उसे बड़ी करते जाओ। ये देखो मैं इसे बड़ा करते जा रहा हूँ, ये यहाँ तक मैंने इसे बड़ी कर दी। अब बड़ा हो जाने के बाद अब मैं करूँगा क्या, इसमें कलर दूंगा जो कि शेप आउटलाइन में जाके मैंने इसे रेड कलर कर दिया, ठीक है ना। क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई? चलिए अच्छी बात है, जिसको क्लियर हो गई हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बेटा क्या है, हमें एक लाइन और चाहिए। एक लाइन और चाहिए के लिए मैं फिर से लाइन पर क्लिक करूँगा। लाइन पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ मैं डायरेक्ट डी बटन दबा दूंगा, तो मुझे एक लाइन और देखने को मिल जाएगी, जो कि इस चीज़ की बात मैंने आपको
इससे पहली वीडियो में जब मैं हिंदी का पेज कवर बनवा रहा था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। चलिए, इतना हो जाने के बाद बेटा हमारा जो नीचे का कार्य था वह समाप्त हो गया है। अब बेटा पेज को जो है, अब पेज को क्या है थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ये देखो, अब पेज को जब हम जूम करने के बाद देखेंगे, अब बेटा यहाँ पर मुझे करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ से लाइन मुझे डालनी है ऐसे, यहाँ ये देखो हमने यहाँ तक डाल दी। अब इसको मुझे करना है सीधा। सीधा करने के लिए जो चीज़ कम हो उसे कर दो शून्य, और शून्य करने के बाद इसको नीचे खिसकाना हो तो आप नीचे भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। अरे एक मिनट, क्या इशू हो रहा है इसमें? मक्खी बैठी क्या कहीं? तो माउस आधा टाइम इसी में निकल गया। इसको क्या करेंगे, हम नीचे कर देंगे। इसको मैं कर दे रहा हूं नीचे। अरे ये चीज़ सिलेक्ट हो जाने के बाद इसे मैं नीचे करता जाऊंगा बस। अगर आपको एक और लाइन यहाँ से बनानी हो तो मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ मैं डायरेक्ट डी कर दूंगा, और करने के बाद मैं यहाँ से, अगर ऐसा करना हो तो बेटा बहुत गंदा लगेगा, ये पेज बहुत गंदा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर वही समस्या, ये लाइन क्यों सिलेक्ट नहीं हो रही? क्या है बेटा, हम जो कर रहे हैं वो स्क्रीन टच से कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह अगर माउस से करते तो ये काम और भी जल्दी हो जाता, ठीक है ना। चलिए, इतना हो जाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था शेप डिजाइन या शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ये देखिए लगभग हमारा कवर पेज है वो तैयार हो गया। मुझे ये वाला बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है एक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसे उठा के मैं यहाँ ले जाऊँगा, इसे मैं छोटा करूँगा, इसको मैंने यहाँ रख लिया। यहाँ रखने के बाद मैं इसके अंदर टाइप करूँगा, वह होगा कैप DATE डेट स्पेस डॉट 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 स्लैश डॉट 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 डॉट। इतना हो जाने के बाद फिर मैं एंटर करूँगा, PA पेज करूँगा, पेज स्पेस और डॉट 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 करते जाऊँगा। इतना हो जाने के बाद कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही A प्रेस करूँगा और इसकी मैं क्या कर दूँगा, हाइट बढ़ा दूँगा। हाइट बढ़ाने के लिए होम पे जाएंगे, हम होम पे जाके इसकी कलरिंग हो गई है इतना। बेटा अगर आप चाहते तो कीबोर्ड से भी कर सकते थे, किंतु हमने बताया है कि हम एक क्या है जो सिस्टम का कीबोर्ड है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे पास अलग से कीबोर्ड होता तो मैं उसका यूज़ भी कर सकता था, ठीक है ना। अब मैं शेप पे जाऊंगा, शेप पे जाके मैं डायरेक्ट शेप आउटलाइन में जाके मैं इसमें रेड कलर कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए कुछ हमारी इस तरह से जो कि हमारा जो कि इंग्लिश का कवर पेज है वो प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब ये बताइए कि क्या है कि देखिए इसको तो मैंने कर दिया, इसमें कई सारी मैंने जो शॉर्ट कीज हैं आपको
कुछ जो शॉर्ट कीज रहती हैं जो इसकी, वह मैंने आपको इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी मैंने उसमें आपको बता दी हैं। इसी के साथ अब मैं जो आगे जो आपको वीडियो में बताऊंगा वह हमारा होगा मैथ का पेज, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कई दोस्तों एक को देखा है मैंने, वो भाई वीडियो तो देख लेते हैं किंतु वो चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक तो कीजिए, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।